हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार आरडी साइंस अड्डा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिजीज की सेकंड सीरीज को पूरा करने वाले हैं। यदि आपने पहले वाली सीरीज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उन सभी क्वेश्चनों को दिखाने वाला हूं जो आज हम उन क्वेश्चनों की बातें करने वाले हैं। जैसा कि आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस यहां से देख पा रहे होंगे, आज जो एड्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे से दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस वन बाय वन समझ में आने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा, तो एक नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक नंबर के क्वेश्चंस को, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। जो हमारे पास चार ऑप्शन है, उन चार ऑप्शनों में से हमारे को बताना था कि इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित बीमारी होती है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है टिटनस, बी जो ऑप्शन है बी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्षय रोग, नेक्स्ट ऑप्शन में है टाइफाइड और जो डी है उसमें लिखा हुआ है एड्स। तो यदि आपने थ्योरी सेक्शन देखा है तो थ्योरी सेक्शन में आपने सीखा होगा कि एड्स जो होता है, ये एड्स एक वायरस जनित बीमारी होती है, एक विषाणु जनित बीमारी होती है। तो यदि आपने थ्योरी सेक्शन देखा है तो इसका सही उत्तर बता पाते आप कौन सा, डी वाला बता पाते। जो टिटनस, क्षय रोग और जो टाइफाइड होता है, ये जीवाणु जनित होता है। जैसे कि आपने टाइफाइड के बारे में भी कहीं से पढ़ा होगा कि जो टाइफाइड होता है, ये टाइफाइड जिस जीवाणु के द्वारा होता है उसे कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। ये जीवाणु होता है जो टाइफाइड फैलाता है। तो एक नंबर का सही उत्तर होता डी वाला होता। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन, एड्स का विषाणु शरीर में खालिस्तान को नष्ट करता है। अब सबसे पहले यहां से हमें जानना था कि जो एड्स होता है, इस एड्स का वायरस होता है एचआईवी वायरस, और ये एचआईवी वायरस यदि शरीर में प्रवेश कर जाता है तो डायरेक्टली अटैक किस पे करता है, डब्ल्यूबीसी पे अटैक करता है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, हमारी जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, इस इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने का काम करती है कौन, डब्ल्यूबीसी। यदि एचआईवी वायरस डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर देगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है, वो क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो ये जो एचआईवी वायरस है, एड्स का वायरस कौन सा एचआईवी वायरस, ये किसे नष्ट करता है, बॉडी का जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, या हम ऐसे कह दें इसको कि जो इम्यून सिस्टम होता है उसको नष्ट करने का काम करता है। तो इसके ए ही ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रतिरक्षी तंत्र। तो जो दो नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन से, उसका सही उत्तर होता ए होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को पूछा हुआ है खालिस्तान एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी होती है। जो हमारे पास डिजीज लिखी हुई है, उन डिजीज में हमारे को बताना था कि कौन सा एक यौन संचारित बीमारी होती है। तो जैसा तीसरे नंबर के क्वेश्चंस में आप देख पाते हैं कि जो मलेरिया होता है, ये मलेरिया तो मादा एनाप्लिज मच्छर के द्वारा होता है। पीलिया एक यकृत की बीमारी होती है। एड्स जो होता है, ये एड्स एक विषाणु के द्वारा होता है, और एड्स को जो फैलने के या संक्रमित के जो कारण होते हैं, उनमें एक कारण होता है यौन संक्रमित। तो इसका सही उत्तर होता सी, कि जो एड्स होता है, एड्स एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चंस में बताना था मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। मनुष्य का जो एलर्जी जांच होता है उसके लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है और क्या नहीं किया जाता है। यदि हमारे को यहां से बताना था कौन सा वाला, नहीं वाला बताना था, तो यदि आप इसको जानते, एड्स का जो टेस्ट होता है उसका जानते, तो हम इसका सही उत्तर बता पाते। एलिसा जो टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए किया जाता है, ना कि ये एलर्जी के लिए किया जाता है। तो यहां से सही उत्तर बता पाते कौन सा, बी वाला बताते। और ए, सी और जो डी में लिखा हुआ है एलर्जी की जांच के जो परीक्षण होते हैं वो है, जबकि बी में जो लिखा है वो किसका है, एड्स का परीक्षण होता है। तो हमारे को एलर्जी का नहीं वाला पूछ रखा था, तो सही उत्तर बता पाते बी वाला, क्योंकि हमारे को वहां से पता होना चाहिए था कि एलिसा किसके लिए होता है, एड्स के लिए होता है, ना कि एलर्जी के लिए होता है। तो सही उत्तर बता पाते आप बी बता पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चंस में क्या कह रखा है
एलिसा टेस्ट खालिस्तान के कारण होने वाली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। अब यहां से हमारे को बताना था कि जो एलिसा होता है, ये एलिसा टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है। तो आपने थ्योरी सेक्शन में ऐसे पढ़ा था कि एड्स का वायरस होता है कौन सा, एचआईवी वायरस, और हमारी बॉडी में एचआईवी वायरस प्रवेश करने पर जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है, तो आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा, या तो एड्स की जांच करने के लिए या एचआईवी का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे कहा जाता है एलिसा टेस्ट कहा जाता है। तो सही उत्तर बता पाते सी वाला, तो सी में लिखा हुआ है एचआईवी के परीक्षण के लिए यह टेस्ट किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से हमें बताना था कि एलिसा निम्न में से क्या होता है। अब हमें यहां से बताना था कि एलिसा क्या होता है, एलिसा के बारे में पूछा हुआ है हमारे को, तो आप इजीली बता पाते कि एलिसा एक टेस्ट होता है और ये किसके लिए किया जाता है, ये एड्स के जांच के परीक्षण के लिए किया जाता है, एचआईवी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट जो 6 नंबर का है उसमें पूछा हुआ है कि एलिसा क्या होता है, तो एलिसा एक टेस्ट होता है और ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एचआईवी वायरस से यदि संक्रमित बॉडी हो गई तो उस एचआईवी वायरस का पता लगाने के लिए जो टेस्ट होता है उसे कहा जाता है एलिसा। और एचआईवी वायरस किस बीमारी का वायरस होता है, एड्स बीमारी का वायरस होता है। तो यहां से बताना था, ए ऑप्शन को पढ़ते हैं तो जिस केंद्र में पहले एड्स का पता चला था, नहीं ये तो गलत होता, बी इसका सही उत्तर होता, क्योंकि एड्स का पता लगाने के लिए जो जांच की जाती है उस जांच को कहा जाता है एलिसा कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वें नंबर के क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। अब क्वेश्चंस को थोड़ा पेशेंस से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, ये वाला बताना था हमारे को। तो यहां से ए ऑप्शन में लिखा है डेंगू, बी जो ऑप्शन है इस बी ऑप्शन में है एड्स, सी ऑप्शन में लिखा है रिडरपेस्ट, डी जो ऑप्शन है इस डी ऑप्शन में लिखा है इन्फ्लुएंजा लिखा है। अब यहां से हमारे को बताना था कि मनुष्य में विषाणु जनित नहीं है। देखो डेंगू जो है, डेंगू विषाणु जनित बीमारी होती है और ये मनुष्य में होती है। एड्स भी विषाणु जनित होती है जो एचआईवी वायरस के द्वारा होती है, ये भी मनुष्य में होती है। और इन्फ्लुएंजा ये भी मनुष्य में होने वाली बीमारी होती है। डेंगू, एड्स और इन्फ्लुएंजा ये तीनों बीमारी विषाणु जनित बीमारी होती है और ये मनुष्य में होती है। लेकिन आप यदि इसके सी ऑप्शन को देखते तो जो सी ऑप्शन में लिखा है रिडरपेस्ट, ये मनुष्य में ना होकर ये जानवरों में होने वाली डिजीज होती है और ये भी एक विषाणु जनित होती है। ये जानवरों में होने वाली बीमारी होती है और ये भी एक विषाणु वायरस जनित ही बीमारी होती है। तो मनुष्य में नहीं वाला पूछा हुआ था, तो यहां से सही उत्तर बता पाते कौन सा, सी वाला सही उत्तर होता है इसका। चलिए तो नेक्स्ट 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ पाए होंगे, 8वें नंबर के क्वेश्चंस वाले ने क्या कह रखा है, निम्न में से कौन से एक विकल्प के द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं हो सकता है। तो एचआईवी वायरस किसका वायरस होता है, एड्स का वायरस होता है। और मैंने आपको इसको थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यदि वो थ्योरी सेक्शन अभी तक आपने नहीं लगाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से उस थ्योरी सेक्शन को भी आप देखिएगा। बहुत से इजीली मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां क्लियर करवाए हुए हैं आपको। और आपको यदि ये दोनों पार्ट, पहले वाला पार्ट और ये दूसरे वाला पार्ट, यदि दोनों पार्ट यदि आप पूरा देखोगे तो आपको दोबारा से ये टॉपिक कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो एचआईवी वायरस आपने थ्योरी सेक्शन में ऐसे देखा था किन किन कारणों से हो सकता है, ये संक्रमित सुई के द्वारा हो सकता है, संक्रमित सुई के द्वारा हो सकता है, ये रक्तदान से हो सकता है, रक्तदान करने में कुछ असावधानियां बरतने से हो सकता है, और किससे हो सकता है, ये यौन संक्रमण से हो सकता है, यौन संक्रमण से हो सकता है, और मां से बच्चे में भी हो सकता है, मां से बच्चे में भी हो सकता है। और ये संभावना होती है मात्र 1% कि किसी, यदि कोई मां एड्स से जनित है,
एड्स रोग से यदि ग्रसित है तो उसके गर्भ में पल रहे वो बच्चे को 1% संभावना होती है कि उसे भी एड्स हो सकता है। तो यहां से हमारे को क्या बताना था, ए ऑप्शन में लिखा है मच्छर के काटने से, तो मच्छर के काटने से कभी भी एड्स नहीं होता है। यदि मान लो कि मेरी बॉडी में एड्स है, एड्स का वायरस है, और यदि मेरे को मच्छर काटता है, वही मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है, तो ये कोई भी कारण नहीं होता है, ना ही इस प्रक्रिया के द्वारा कभी एड्स का संचरण हो पाता है। तो इसका सही उत्तर होता कौन सा, ए वाला ही हो पाता। ए वाले में जो कथन लिखा हुआ है उससे कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स का प्रसार नहीं होता है, जबकि रक्तपान से भी हो सकता है, एक ही सुई का प्रयोग बहुत बार करने से भी हो सकता है, और यौन संबंधों के द्वारा भी हो सकता है। तो सही उत्तर बता पाते कौन सा, ए वाला बताते। 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजीली क्वेश्चन आपको पता भी होगा। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है? इसे रोग के प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स डे बनाया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ से आपको पहले भी पता होगा ये चीजें कि 1 दिसंबर को कौन सा डे बनाया जाता है, एड्स डे बनाया जाता है। और ये लास्ट ईयर एनटीपीसी के जो पेपर्स लगे थे उसी में आया हुआ क्वेश्चन से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर की ओर। जैसे कि जब तक मैं रब करता हूं तब तक के लिए आप 10 नंबर के क्वेश्चन को पढ़िए। 10 नंबर के क्वेश्चंस में हमें बताना था कि पश्चिम ब्लास्ट, पर्सन को थोड़ा पढ़िएगा, पेशेंस से पढ़िएगा। पर्सन थ्योरी सेक्शन में मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है आपको। ऐसे लिखा हुआ है, पश्चिम ब्लास्ट खालिस्तान के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। तो जो HIV वायरस होता है या एड्स होता है, इसके लिए 2 परीक्षण किए जाते हैं। एक तो होता है एलिसा टेस्ट किया जाता है, और जो दूसरे वाला टेस्ट होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लास्ट या ब्लास्ट टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट होता है। तो ये देखिएगा आप, ये वाली चीज यहाँ लिखा हुआ है कि पश्चिम ब्लास्ट, इसी को हिंदी में लिख दिया है यहाँ कि ये वाला टेस्ट किसके लिए किया जाता है, HIV वायरस के लिए किया जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा, इसके सी ऑप्शन में लिखा हुआ है HIV। तो सही उत्तर बता पाते, सी बता पाते। चलिए तो नेक्स्ट 11वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वें नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना था कि HIV का पूरा नाम क्या होता है। थ्योरी सेक्शन में मैंने आपको 2 पूरे नाम याद करने के लिए कहा था, एक तो HIV होता है और एक एड्स होता है। बहुत बार हमारे को एग्जाम्स में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है, तो आप इनको थोड़ा जानकारी में रखिए अपनी। HIV जो वायरस होता है इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जबकि एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो यहां से हमारे को HIV का पूछा था, तो HIV का बताना था क्या, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये बताना था यहां से। तो यहां कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शन में लिखा होगा आपके पास, जबकि एड्स का क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो चलिए इसके ऑप्शनों को पढ़ते हैं। तो आप जैसा कि ऑप्शन पढ़ पा रहे हो, इसका बी ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो पाता बी होता। चलिए तो नेक्स्ट 12वें नंबर के क्वेश्चंस को भी यहीं से डिस्कस करते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था। कि HIV जो एड्स से रिलेटिव है, इस HIV से रिलेटिव जो टेस्ट कौन सा, वायरल लोड टेस्ट, ये वायरल लोड टेस्ट किसने लॉन्च किया था सबसे पहले। और ये क्वेश्चंस ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चंस है। अब यहां से आप देखिएगा कि ये टेस्ट लॉन्च किसने किया था। पहले तो जानते हैं कि जो एड्स होता है, इस एड्स के लिए कौन सा वायरस काम करता है, HIV वायरस काम करता है। और इस HIV वायरस से संबंधित एक टेस्ट लॉन्च किया गया था, वायरल लोड टेस्ट। अब ये वायरल लोड टेस्ट किसने लॉन्च किया था, तो जैसा कि इसके बी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, JP नड्डा।
जेपी नड्डा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एड्स से रिलेटिव जो एचआईवी वायरस होता है इसके लिए वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था। और जो जेपी नड्डा था ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री था और इसने इस टेस्ट को लॉन्च क्यों किया, क्योंकि इस टेस्ट के द्वारा ऐसा पता चल सके कि एड्स के रोग के लिए जो दवा उपयोग की जाती है उस दवा का लोगों पे कितना असर होता है, लोगों पर कितना असर होता है, इसकी जांच करने के लिए ये टेस्ट लॉन्च किया गया था। कौन सा टेस्ट? वायरल लोड टेस्ट। किसके लिए? एचआईवी के लिए। कौन किया था? जेपी नड्डा। वायरस क्या काम करता है कि एड्स के उपयोग में जो दवा काम में ली जाती है ये दवा लोगों पर कितना असर दिखा पाती है उसको जांचने के लिए ये टेस्ट लॉन्च किया गया था। तो सही उत्तर होता है इसका कौन सा? बी वाला होता। चलिए तो 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब 13वां जो क्वेश्चन है उसमें बताना क्या था हमें, ये यूपीएस 2010 में भी आया हुआ है, 11 में भी आया हुआ है, एसएससी 2013 में भी ये क्वेश्चन रिवाइज होने वाला है। आगे भी आपको ये क्वेश्चन दोबारा से कहीं पूछा जा सकता है कि हमारे को पूछा हुआ है कि एड्स का कारण क्या है। एड्स का कारण बताना था कि एड्स का जो दिए हुए ऑप्शन है उनमें से कारण क्या है। एक ऑप्शन में दिया हुआ है बैक्टीरिया, कि एड्स बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बी में दे रखा है फफूंदी, क्या एड्स फफूंद के द्वारा होता है। सी ऑप्शन में दे रखा है वायरस, क्या एड्स वायरस के द्वारा होता है, या फिर क्या अमीबा के द्वारा होता है। तो एड्स एक वायरस जनित विषाणु जनित बीमारी होती है। आप पहले वाले पार्ट से भी ऐसा सब पढ़ा होगा। तो एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण, विषाणु के कारण होता है। तो सही उत्तर बता पाते इसका कौन सा? सी वाला बता पाते। चलिए तो 14वें नंबर के क्वेश्चंस को भी यहीं से डिस्कस करते हैं। एड्स के विषाणु में क्या होता है, हमें यहां से बताना था कि एड्स का विषाणु में क्या होता है। अब ये बात तो आप जान ही चुके हो यहां से कि एड्स का विषाणु कौन सा होता है? एचआईवी वायरस। कौन सा वायरस होता है? एचआईवी वायरस। और मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में बताया था कि जो एचआईवी वायरस होता है ये एचआईवी वायरस दो मैटेरियल से बना होता है। एक तो होता है इसमें आरएनए और एक होता है इसमें प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन का मिक्स रूप होता है कौन? एचआईवी वायरस। तो यहां से हमारे को सही उत्तर बताना था सी। सी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा था कि एड्स विषाणु में क्या होता है। एड्स विषाणु दो चीजों का मिक्स रूप होता है, किसका? आरएनए और प्रोटीन का। और आरएनए और प्रोटीन किस ऑप्शन में लिखे हुए हैं? सी ऑप्शन में लिखे हुए। तो सही उत्तर बता पाते इसका क्या? सी वाला बता पाते। चलिए तो नेक्स्ट 15वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वें नंबर के क्वेश्चन में बताना था कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु कौन सा होता है? एचआईवी वायरस। और तो ये किसका उदाहरण हुआ? तो मैंने थ्योरी सेक्शन में आपको ऐसे कहा था कि जो एचआईवी वायरस होता है ये एक रेट्रो फैमिली का विषाणु होता है। किस फैमिली का? रेट्रो फैमिली का विषाणु होता है। रेट्रो फैमिली का विषाणु होता है। तो यहां से बताना था कि जो एचआईवी वायरस होता है ये एक रेट्रो वायरस होता है। कैसा वायरस होता है? रेट्रो वायरस होता है। और ये क्वेश्चन यूपी में आया हुआ है, लोअर सब इंस्पेक्टर में 2013 में। तो यहां से सही उत्तर बता पाते आप क्या? डी बता पाते। डी में लिखा हुआ है कि रेट्रो विषाणु का प्रकार है एक। चलिए तो नेक्स्ट 16वें नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 16वां नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 16वें नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना था क्या? निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा टैटू बनाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है। थ्योरी सेक्शन में मैंने लास्ट का पॉइंट बताया था कि एड्स का जो वायरस होता है एचआईवी वायरस का एक कारण और होता है कि जो टैटू बनाया जाता है, इस टैटू बनाने में जो सुई होती है इस सुई का अनेक बार प्रयोग करने से ब्लड से संक्रमित हो जाती है। और इस टैटू बनाने की प्रक्रिया से दो रोग हो सकते हैं। एक तो हो सकता है एड्स और दूसरी वाला हो सकता है हेपेटाइटिस। ये दो रोग हो सकते हैं। टैटू बनाने से दो रोग हो सकते हैं, तो एड्स हो सकता है और एक हेपेटाइटिस हो सकता है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि टैटू बनाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है, तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? एड्स हो सकता है और हेपेटाइटिस हो सकता है। तो यहां से एम चिकुनगुनिया लिख रखा है। चिकुनगुनिया कभी भी नहीं होता है टैटू बनाने से।
कौन कौन सी रोग हो सकते हैं? तो 2 में दे रखा है हेपेटाइटिस और तीसरे वाले में दे रखा है कौन सा? एड्स। तो यहाँ उत्तर होता है 2 और 3। तो 2 और 3 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ से किसी ना किसी ऑप्शन में लिखा होगा। तो 2 और 3 कहाँ लिखा हुआ है? इसका सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सी इसका सही उत्तर हो पाता। चलिए तो नेक्स्ट 17वें नंबर के क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है 17वें नंबर का। अब 17वें नंबर के क्वेश्चंस में क्या बताना है हमें? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा होती है। एड्स जो रोग होता है, इस एड्स रोग में जो सबसे ज्यादा दवा का उपयोग किए जाने वाली दवा होती है AZT, एजिडोथाइमिडिन होती है। इसको मैंने आपको ऐसे कहा था कि इसको जिडोउडिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिडोउडिन भी कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है AZT, एजिडोथाइमिडिन भी इसे ही कहा जाता है। एड्स के रोगी पर सबसे ज्यादा आजमाई जाने वाली जो दवा होती है वो होती है जिडोउडिन दवा होती है। तो यहाँ से सही उत्तर बताना था हमें, ए वाला बताना था कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई जो दवा होती है वो कौन सी वाली होती है? जिडोउडिन होती है। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 समझ में आए होंगे। यदि आपने थ्योरी सेक्शन नहीं देखा है तो थ्योरी सेक्शन को भी आप लगाइएगा, जिससे कि आपको बहुत से पॉइंट क्लियर हो सकेंगे। तो यदि आपने वीडियो एंड तक देखा होगा तो उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।